एवरीवन, दिस इज श्यामदेव एंड यू आर वाचिंग स्कूल फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम एनटीएससी के जो भी क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से अभी तक जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और इससे जब ये आप पूरे लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको एक चीज़ मालूम हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एनटीएससी में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मीन्स इससे जो और भी क्वेश्चन है वो लो लेवल के ही होंगे, यानी कि मैं हाई लेवल वाले क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। अगर ये आपसे हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी बात कि ये जो एनटीएससी के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ ये डिफरेंट स्टेट लेवल पे है, यानी कि ये राजस्थान से भी है, महाराष्ट्र से भी है, ये आपको गुजरात से भी है, ये बिहार से भी है, दिल्ली से भी है। इस टाइप से जहाँ भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप बने रहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक वीडियो को देखने से आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक फॉर एनटीएससी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, तो ये 2005 का क्वेश्चन है, एनटीएससी का ही है। तो इसमें क्या क्वेश्चन था, इस तरीके से ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम, ये 4, ये 8 और ये अननोन वैल्यू है। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड ब्रिज है। तो आप जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे विथ स्टोन ब्रिज। तो मैं साथ में आपको ये भी बताते जाऊं इस तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाए और मैं क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। तो ये एज्यूम करो R1, ये R2, ये R3 और ये R4। ये पॉइंट अगर A और B होता है और इसमें अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो हम कहते हैं ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड है। और उस कंडीशन में क्या होता था? R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, ये आप जानते हैं। तो उसी का हेल्प से हमें x की वैल्यू निकालना है। तो चलो R1 आप इसको अगर एज्यूम कर रहे हैं, R2 आप इसको मान रहे हैं, R3 ये रहा, R4 आपको ये इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। और इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे इसका जानते हैं कि ये पैरेलल में है, पैरेलल का आप R इक्विवेलेंट इजीली निकाल सकते हैं। शॉर्टकट क्या है? दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो ये हो गया। तो R4 की वैल्यू यहाँ से ये आ गया, जस्ट पुट कर दो आप, क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा R1/R2 मीन्स 10/4 इज इक्वल्स टू 10 ये 10 ही है, राइट? हाँ, ये 10 ही है। मैं देख लेता हूँ वैल्यू, हाँ ये 10 ही है। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका कितना? 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x। तो यहाँ से आ गया, ये 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 4 2 8, तो ये 2x हो जाएगा। और ये अपवर्ड में यहाँ आएगा, देखो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये 1/4 इज इक्वल्स टू 8 प्लस x डिवाइडेड बाय 8x। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस x। तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस x। ये x इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 8। तो इस तरीके से आपके सामने में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आप डायरेक्टली सोच सकते थे कैसे कि ये R1 R3 तो सेम है, R1 R3 तो सेम है, तो R2 को R4 के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 4 और ये है 8, तो क्या चीज़ आप x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे कि ये 4 आ जाए? तो आप जानते हो पैरेलल कंडीशन में दोनों वैल्यू अगर सेम होता है तो हाफ हो जाता है, और 8 का हाफ ही क्या है? 4। दैट मीन्स जस्ट आप बिना देखे बिना सोचे यहाँ पे आप लिख सकते थे ये 8 आ रहा है समझ में, और सॉल्व करके भी 8 आ रहा है, यानी जो आप सोच रहे हैं वो सही है। यानी कि एक क्वेश्चन तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है R इक्विवेलेंट मीन्स टोटल इक्विवेलेंट बताना है किसके बीच में? A एंड B के बीच में। यानी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो आप जानते हो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको सीरीज पैरेलल ढूंढना होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा। ये जो वायर दिख रहा है बेसिकली ये कनेक्टिंग वायर है।
तो अगर यहाँ का पोटेंशियल एज्यूम आप कर लेते हैं कि ये VA है, यहाँ का अगर पोटेंशियल VA मानते हैं आप, तो यहाँ का भी पोटेंशियल VA होगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर में कोई भी लॉसेस नहीं होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स डिफरेंस अगर जीरो होगा तो ये तभी पॉसिबल है कि जब पोटेंशियल सेम हो। आ रहा है समझ में? तो ये VA, तो यहाँ का भी VA, इस तरीके से यहाँ का भी पोटेंशियल हो गया VA। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का आप पोटेंशियल मानते हैं VB, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा VB। तो बेसिकली आपको दो पॉइंट यहाँ पे बनाना है, ये पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। आप जानते हैं कि अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। तो यहाँ से देखो VA के बीच में, सॉरी A और B के बीच में ये रहा 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टर, तो ये लगा दो आप। दूसरा ये भी देखो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है ना अभी भी, तो ये भी अब पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप, तो इस तरीके से ये भी है 3 ओम। और दूसरा ये भी, इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो VA माइनस VB उतना ही है, तो इसको भी आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। यानी कि ये तीनों के तीनों किस में थे, पैरेलल में थे। तो पैरेलल में होता है तो आप जानते हो R इक्विवेलेंट और सब क्या है, सेम है, तो डायरेक्टली 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 2 3 है ना। तो इस तरीके से कितना आ गया 1 ओम, यानी ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ये भी 2005 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे करंट गिवन है। ये अच्छा क्वेश्चन वैसे माना जाता है, उतना भी टफ नहीं, आसान ही है। बट क्या होता है, आप NTSC की अगर तैयारी करते हैं तो आपको जल्दी से क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ रूल याद रखना होता है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2.1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। ये 2005 का क्वेश्चन है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सबसे एक बेस्ट टेक्निक है यहाँ पे करंट डिवीजन रूल। कौन सा टेक्निक है, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, और ये आप नोटबुक में आप लिख लीजिएगा, ताकि ये बार बार आपको याद ना करना पड़े, याद ही रह जाए, मीन्स बार बार डिराइव ना करना पड़े। ये एज्यूम करो कि R1 है और ये R2 है, और इसमें करंट अगर I1 है और इसमें करंट I2 है, तो I1 जो करंट है वो होगा R2 इंटू टोटल करेंट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मीन्स अगर आपको इस ब्रांच में आपको करंट चाहिए तो दूसरे के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप टोटल करंट को, और टोटल रेजिस्टेंस के से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली I2 आप बताइए क्या होगा, ये होगा R1 इंटू टोटल करेंट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो करंट डिवीजन रूल आपको लगाना है। पहली बात यहाँ पे अब आप सोचिए कि जो करंट 8 ओम रजिस्टर से जाएगा वही तो 2 ओम से भी जाएगा। सिमिलरली जो 20 से जाएगा वो 5 से भी तो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में, ये भी सीरीज में है। तो इसका R इक्विवेलेंट आप जानते हैं ये 10 हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट 10 और इसका R इक्विवेलेंट 25। तो बेसिकली अपने लिए R1 है मान लीजिए 10 और R2 है 25, तो अपने को इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि 25 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें ये अगर R2 आप मान रहे इसमें करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, याद करिए आप, अगर इस डायरेक्शन में मैं I2 मान लूँ तो I2 इज इक्वल्स टू R1, दैट मीन्स 10 इंटू टोटल करंट कितना है 2.1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना है 10 प्लस 25 दैट मीन्स 35। तो यहाँ से अगर पॉइंट ये तो हट जाएगा, ये 21 बाय 35, ये 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा दिस वन। सो अब आप सॉल्व करोगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा, यानी 5 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होने वाला है वो कितना होने वाला है 0.6 एम्पियर। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में लिख रहा हूँ। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख लेना है।
और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर बनाना आप जानते हैं। इस तरीके से ये हो गया प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी वोल्टेज 10 वोल्ट है, और सिमिलरली यहाँ पे हमें बनाना है सेकेंडरी। तो इस तरीके से तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है शायद वही आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्न का रेशियो गिवन है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ क्वेश्चन में गिवन है फॉर द ट्रांसफॉर्मर शोन इन द फिगर इफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो इज 1/10, यानी आपको दिया है n प्राइमरी बाय n सेकेंडरी इक्वल्स टू 1/10। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ये कितना होगा, और आपके सामने में ऑप्शन है ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है आपका 1 वोल्ट, सी ऑप्शन है आपके सामने में 10 वोल्ट एंड डी ऑप्शन है 100 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका, और ये 2007 का ही क्वेश्चन है। तो चलिए तब तक क्वेश्चन लिख लीजिए और एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। तब तक मैं ये रब कर दे रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए। तो यहाँ पे अब अपने को क्या देखना है, एक रिलेशन हमेशा के लिए आपको अब याद रखना है। वो कौन सा रिलेशन होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आप जानते हैं वोल्टेज मीन्स ई पी बाय ई सेकेंडरी इज इक्वल्स टू एन पी बाय एन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू आई सेकेंडरी बाय आई पी। ये रिलेशन आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए हमेशा के लिए याद रखना है। अब कैसे सोचिएगा, क्योंकि आप यहाँ से देखिए कि जितना ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और जितना ज़्यादा फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा उतना ही ईएमएफ जनरेट होता है। फिर पावर को हम इक्वेट कर देते हैं, पावर को इक्वेट करने से हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ में रिलेशन मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। तो बेसिकली अपने को अभी ये यूज़ करना है। तो इसमें ई प्राइमरी गिवन है 10 वोल्ट, तो 10 रख दीजिए। ई सेकेंडरी अपने से पूछा जा रहा है तो ये एज इट इज़ रहने देंगे हम, और एन पी बाई एन एस की वैल्यू है 1/10। तो ई एस जो आ गया वो आ गया 100 वोल्ट। तो ये ट्रांसफॉर्मर आंसर तो आ ही गया, और ये ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, तो आप जानते हैं 1 वोल्ट कितने के इक्वल होता है, वो 1 जूल एनर्जी 1 कूलम को मूव कराने के लिए जो लगता है एनर्जी वही है अपना। तो ये सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप का होगा। तो ये क्वेश्चन है आपको, इसमें करंट गिवन है, करंट गिवन है आपके सामने में 15 एम्पियर। मैं डेटा लिख रहा हूँ फिर बाद में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 15 एम्पियर करंट है, और जो पोटेंशियल अप्लाई है इसके क्रॉस 220 वोल्ट, और उसके बाद इसको 30 मिनट के लिए चलाया जा रहा है, और 15 डेज के लिए। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई। What is the cost of using iron for 30 minutes every day for 15 days if the cost of unit is 2 rupees? यानी कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो गिवन है आपको 2 रुपीज़। आ रहा है समझ में? तो आपको
एक आयरन है जो 15 एम्पियर करंट पे चलता है, सप्लाई है 220 वोल्ट, एक दिन में 30 मिनट के लिए चलाया जाता है, तो 15 दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दे दूं तो ऑप्शन है 49.5 रुपीज़, पहला 49.5 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन है 60 रुपीज़, मैं रुपीज़ नहीं लिख रहा हूँ, और ये है 40 एंड लास्ट वन इज़ 10। तो आपके सामने में ये ऑप्शन है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, तो आप जानते हो कि 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, ये आप जानते हैं। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है कि पावर को किलोवाट में रखना है और टाइम को आवर में रखना है, तो यूनिट आ जाएगा टोटल यूनिट। तो पावर जो होता है पहले आप जानते हैं वो होता है V इंटू आई। तो V कितना गिवन है 220, करंट कितना है 15, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 15 2 ज़ा 33, राइट, 50 2 ज़ा 30, 33 आ जाएगा ये। अब इसको, ये तो वाट में आएगा, इसको किलो वाट में बनाने के लिए 3.3 किलो वाट आ गया। और टाइम जो गिवन है आपको, एक दिन का टाइम गिवन है वो है 30 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स 1/2 आवर, और फॉर 15 डेज के लिए तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ मैं 15/2। तो अब आप जानते हैं कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पावर इनटू टाइम, और पावर किलोवाट में, तो किलोवाट में 3.3 है और टाइम है 15/2। इसको ज़रा आप सॉल्व करिए, तो 15 3 जा 45, तो रिमेनिंग कितना रह गया 4, फिर 45 4 49, और ये पॉइंट इतना है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया नंबर ऑफ यूनिट। और 1 यूनिट का कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट जो आएगा, टोटल कॉस्ट जानते हैं एक का इतना है, कितना 2, तो इतना का कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, तो 49.5/2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 49.2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 49.5, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ऐसे भी आप स्टार मार्क लगा दीजिएगा कि आपसे एनर्जी वगैरह वो कैलकुलेट करा सकता है, हीट डेसिपेशन वगैरह आपको फाइंड आउट करवा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आप देखते रहिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और इस लेक्चर को देख लीजिएगा तो मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से एनटीएससी में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली लिख रहा हूँ और इसका आंसर मुझे लगता है कि आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ये इस तरीके से, ये स्मॉल आर है और ये ई है, ये कैपिटल आर है, ये कनेक्टिंग वायर है यहाँ पे, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द फिगर। ये 2013 का क्वेश्चन है, राइट, ये हरियाणा एनटीएससी में पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इसमें सिस्टम में, और ये जो आर है आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, राइट, यही बताना है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल है, ये ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आप जानते हैं कि ये कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल क्या होता है सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0। यानी कि अगर यहाँ का पोटेंशियल आप VA मानेंगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल VA, यहाँ का भी VA, हर जगह का VA होगा। यानी कि एक चीज़ तो हुआ कि जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, यानी कि उतना ही पोटेंशियल इधर और उतना ही पोटेंशियल इधर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि देखा जाए तो ये आर क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है।
क्योंकि उसके सेम पोटेंशियल से आपने कनेक्ट कर दिया। जानते हो बैटरी में भी जो बल्ब को आप कनेक्ट करते हैं तो उसके दो टर्मिनल होते हैं जो अलग अलग पोटेंशियल पे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पोल पे आप दोनों वायर को कनेक्ट कर देते हैं तो वो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 आ चुका है। अब पोटेंशियल होगा कितना इसके क्रॉस, तो वो आप देख लीजिए कितना होने वाला है। करंट इसमें अगर आप फ्लो कराना चाहें तो करंट से भी पता कर सकते हैं। नहीं, इसमें क्या क्या पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम और इसके क्रॉस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल तो 0 हो गया और आर इक्विवेलेंट पूछा था इस सिस्टम का, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसको हमें क्या करना है, कंसीडर ही नहीं करना है। तो आर इक्विवेलेंट तो सिर्फ स्मॉल आर रह गया और V जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर वो क्या आ गया 0। तो आंसर यही है आपके सामने में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे लगता है आपको अच्छे से देखना चाहिए और ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं। वो क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हरियाणा NTSC 2014 का क्वेश्चन है। इस तरीके से ये रहा, ये 20 वोल्ट की बैटरी है या सेल आप मानो, जो भी मान सकते हैं आप। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये 14 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल रीड बाय द, ये कौन सा है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कितना रीडिंग यहाँ पे शो करेगा वो आपको बताना है और आपके सामने मैं ऑप्शन रख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 14 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 18 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ 16 वोल्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 34/3 वोल्ट। ये 2014 का क्वेश्चन है NTSC का। तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे कि कितना रीडिंग आएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 बैटरी है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो होगा वही तो ये वोल्टमीटर रीड करेगा। तो बेसिकली आपको ई इक्विवेलेंट निकालना है। इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, ई इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, बेसिकली इसी के क्रॉस। तो ये दोनों देखो किसमें पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का कंडीशन ये होता है, आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। E1 की वैल्यू कितना है 20, R1 है 2 प्लस 14/1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो ये कितना होगा 10 और ये है 14, दैट मीन्स ये है 10, ये है 14, 24 और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी 4 और ये कितना कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, सॉरी 8, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके सामने में 16 वोल्ट, यानी सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जब भी एक से ज़्यादा सेल हो उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये इस तरीके से गिवन होता कि इस तरीके से, तो ये दिख रहा है आपको